कि फर्ज करिए अगर मैं मेरे देश के लिए प्रोपेगेंडा ही कर रहा हूँ, तो उस प्रोपेगेंडा में भी बुराई क्या है यार? बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने आप पर, अपनी कौम पर, अपने देश पर नाज नहीं कर पाते। बीमार हैं वो लोग जो अपने देश के लिए, जो देश उनके लिए कर रहा है, वो वापस अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। मेरे लिए ये सिर्फ मूवी है, मूवी से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सच इससे और ज्यादा भयानक था और आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि ये प्रोपेगेंडा है। मत जाइए देखने, तो मत जाइए वो ना, तो जा भी रहे हैं, मतलब वो 4 देखूंगा घंटे भी। बैठ भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, फिर हाँ, कह रहे हैं प्रोपेगेंडा। पॉपकॉर्न भी खाने हैं, कोक भी पीना है, उसके 3.5 घंटे का मजे भी लेने हैं और बाहर आकर उसे प्रोपेगेंडा कहे। मूवीज ये वाली सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आती हैं क्योंकि इन मूवीज में बहुत कम दिखाया गया है। क्या बैलेंस करना चाहते थे जो इस कहानी में बैलेंस नहीं हुआ? अगर मैं वो प्रोपेगेंडा मुस्लिम में डालता हूं तो बोले यार नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर मैं नॉन मुस्लिम में डालता हूं तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। सर वो ये जी भी कह रहे हैं कि वो वाली फिल्म ज्यादा अच्छी थी, ये वाली बहुत खराब है। हाँ हाँ, क्योंकि ये ज्यादा रियलिटी दिखा रही होगी कुछ। बड़ी सीधी बात है। एक फिल्म से वो इतना परेशान होते हैं, दुनिया के तो टैंकर्स आ उन्हें रहे हैं हमारे परेशान यहाँ। होना चाहिए, तो उन्हें परेशान होना चाहिए। ये आपको परेशान करने के लिए मूवी बनाई गई है। चलिए जी, ये अब मेरा प्रोपेगेंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं एक्स कर्नल शैलेंद्र सिंह। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विषय जो है, विषय ये है कि पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं दोस्त, कि जब देश की बात आती है, देश की तारीफ होती है, देश की बड़ाई होती है, देश के ताकत का जिक्र होता है, इंडियन आर्म फोर्सेस का जिक्र होता है, भारत की एजेंसीज का जिक्र होता है, जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं उनका जिक्र होता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग बेहद तकलीफ में चले जाते हैं और उनके दर्द की इंतहा नहीं रहती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शैलेंद्र सर बताएंगे कि फर्ज करिए अगर मैं मेरे देश के लिए प्रोपेगेंडा ही कर रहा हूँ, उस प्रोपेगेंडा में इंडिया की स्टोरी है, मैं अपने देश को बड़ा बता रहा हूँ, अपनी आर्म फोर्सेस को अच्छा दिखा रहा हूँ, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की ताकत को दिखा रहा हूँ, तो उस प्रोपेगेंडा में भी बुराई क्या है यार? और जब सच बोला जा रहा है, जो चीजें आंखों के सामने हैं, जो हमारे आपके आंखों के सामने हैं, जो चीजें हुई हैं, जिनके हम आप गवाह हैं, उसकी एक कहानी आई है, फिल्म है धुरंधर। आज से पहले यही बॉलीवुड फिल्म बनाता रहा, वो टाइगर, ये टाइगर, और हम बताते रहे कि कैसे आईएसआई और रॉ मिलकर के दुनिया में ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। कैसे भारत की का झंडा जहां लहरा रहा है, वहां बगल में पाकिस्तान का भी झंडा लहरा रहा है। पाकिस्तान के एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो है मुंबई में आकर के काम करते रहे, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था जो उनको सपोर्ट कर रहा था। और आज जब कुछ ऐसे सच सामने आ रहे हैं जो थोड़ा बोलने में कठिन है, किसी ने क्योंकि पहले बोला नहीं लेकिन बोला जाना चाहिए था, वो कठिन शब्द और सच सुनकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान में लोग जो हैं सो हैं, हमारे यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है। शैलेंद्र सर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र सर, जो कुछ मैंने कहा है, एक फिल्म है, फिल्म आई है, चर्चा आपने सारी सुनी होगी। इस पर तो पहले आपका फर्स्ट कमेंट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए क्यों लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं, जो चीज नेशन की प्राइड को आगे बढ़ा रही हो या नेशन का प्राइड दिखा रही हो? जय हिंद, नमस्कार। आपने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि लोगों को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने आप पर, अपनी कौम पर, अपने देश पर नाज नहीं कर पाते। बीमार हैं वो लोग जो अपने देश के लिए, जो देश उनके लिए कर रहा है, वो वापस अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूं कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमें कीमत चुकानी पड़ती है डेमोक्रेसी के वजह से, कि हमारे पास ये दूसरे तरह का जो व्यू है, अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से उसको भी बोलने का हक है। चाहे गलती सही, चाहे बेकार में ही सही, चाहे सेंसेशन के लिए ही सही, चाहे अपने आप को के कंट्रोवर्सी में लाकर अपने आप को दिखा पाए, चाहे उसके वजह से हो। अब आगे बात, जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया प्रोपोगंडा, क्यों भाई प्रोपोगंडा क्यों है? हाउ कैन यू कॉल इट अ प्रोपोगंडा? अगर अगर बड़े निष्पक्ष होकर बात करी जाए, एक स्टोरी थी, जो रियल लाइफ स्टोरी थी, उस रियल लाइफ स्टोरी को पिक्चराने के अंदाज में थोड़ा सा ऊपर किया गया, थोड़ा सा नीचे किया गया।
थोड़ा उसको कहने के लिए बोला जा सकता है, मिर्च मसाला लगाया गया, उसको टेस्टफुल बनाया गया। क्योंकि रियल लाइफ में मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एज अ फौजी मैं पेड़ों के चारों तरफ गोल गोल घूम के अपनी वाइफ के साथ गाने नहीं गा पाया। ये सच्चाई है, और ना मैंने किसी को देखा। ठीक है ना? और बॉलीवुड अब मैं तक आपको दिखा रहा था सर, हाँ बॉलीवुड मैं, दिखा मैं, रहा था मैं अब तक। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक पार्ट मिर्च मसाले का, एंटरटेनमेंट का मैं अलाउ करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे उरी मूवी ले लीजिए, चाहे आप ये रिसेंट धुरंधर ले लीजिए, कोई भी मूवी ले लीजिए, मेरे लिए ये सिर्फ मूवी है, मूवी से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सच इससे और ज्यादा भयानक था। आपको जो उरी में दिखा वॉज नथिंग एज कंपेयर टू वॉट एक्चुअली हैपेंड ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे चीजें ये कहना बड़ा आसान होता है, ये जो आप लोगों देख लेते हो ना कि जवान भाग रहा है, कि जब आप पूरी मूवी में देखते हैं कि वो आदमी भाग रहा होता है बॉर्डर से, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहा होता है, इन दो का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ इसलिए इस पर कमेंट कर रहा हूँ। स्लिदरिंग करना एक 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 ना बड़ी भयानक ट्रेनिंग है। क्योंकि स्लिदरिंग करते समय आपकी छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, आपकी बैकबोन टूट सकती है। इसके लिए बहुत खून पसीना बहता है, और ऐसा नहीं है कि चोटें नहीं लगती। जब आप जमीन पर आकर स्ट्राइक करते हैं, आपका एंकल टूट सकता है। आप जब ऊपर हवा में अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, आपका हाथ रस्सी के घिसाई के वजह से जल सकता है, इंजर हो सकता है। आप वो जो देखते हैं, वो जो जवान आपको दिखाई देते हैं दौड़ते हुए, कभी दौड़िए मेरे साथ 10 किलोमीटर, 40 किलो वजन अपने पीठ पर लगाकर दौड़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी में कितनी भयानक है, या मैं कहता हूं डिफिकल्ट है। भयानक तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आप कर लेते हो उसके बाद आपको इंजॉयमेंट नजर आती है, जो मुझे भी आती है, ऐसा नहीं। तो इसलिए जो भी जो भी इस वर्ड को, प्रोपोगंडा को इस्तेमाल कर रहा है, प्रोपोगंडा इज डन विद द एनिमी। प्रोपोगंडा मुझे अपनी आवाम के साथ नहीं करना। और जिसको जिसको 2 मिनट के लिए लगता है कि धुरंधर मूवी आई हुई है, वहां पोस्टर लगा हुआ है सिनेमा हॉल के बाहर, और आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि ये प्रोपोगंडा है, मत जाइए देखने। तो मत जाइए वो ना, तो जा भी रहे हैं, मतलब वो 4 देखेंगा घंटे भी। बैठ भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, फिर हाँ, कह रहे हैं प्रोपेगेंडा। पॉपकॉर्न भी खाने हैं, कोक भी पीना है, उसके 3.5 घंटे का मजे भी लेने हैं, और बाहर आकर उसे प्रोपोगंडा कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये बात मेरे को अगर मूवी नहीं पसंद, जैसे मैं आपको अगर अपना पर्सनल बोलूं, तो मुझे मूवीज ये वाली सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आती हैं क्योंकि इन मूवीज में बहुत कम दिखाया गया है, बहुत कम दिखाया गया है। अगर आप वो कश्मीर फाइल्स देखें, मैं 1989 90 का चश्मदीद हूं कि वहां हुआ क्या था। जो आप कश्मीर फाइल्स में देखते हैं, वो बर्बरता इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसी बड़ी को लोगों ने जिम्मेदारी कह से दिया बोल रहा हूँ। इतना हीनियस, इतनी हिंसा है, इतना खून खराबा दिखाया है, ये तो प्रोपेगेंडा है, सच से बिल्कुल लेना देना नहीं है, देश का सांप्रदायिक हाँ, ताना बाना खराब हो जाएगा। सो ये जो आपने बोला, ये एक्चुअली सही है, वो प्रोपोगंडा है। क्योंकि ये जो ताना बाना, वाना बाना, जाना बाना, जो भी सारी चीजें जो बता रहे थे, वो जो चल रहा था, उसको काउंटर करना अपने आप में प्रोपोगंडा बन गया। क्योंकि प्रोपोगंडा तो ये चल रहा था कि नहीं जनाब, कश्मीर में कोई खास बात नहीं है, ये कश्मीरी पंडित पता नहीं मूड आया, वो निकल कर चल पड़े, उनके ऊपर क्या तकलीफ थी। दो चार ठीक है गलतियां हो गई थी, मार दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी चले जाए। ये आपको नहीं पता। ये तो मेरे ऑफिसर्स से पूछो जो कश्मीरी थे, और जो हमारे यहाँ कमीशन हुए बाद में, कि किस तरीके से वो जब अपने घरों से उनको बोला गया कि सर हम आपको ले जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और निकालने के बहाने जैसे ही वो बाहर आए, उनका सामान ले लिया और उनको पैदल निकाल दिया। और वो भी ये छोड़, और जो उसमें बहुत ज्यादा अच्छे थे, सो कॉल्ड अच्छे नेबर्स थे, उन्होंने लेकर गाड़ी में चढ़ा दिया, लेकिन उनकी जेब तलाशी लेके वो 100 रुपए भी वापस निकाल दिए। इसी तरह जब हम धुरंधर की बात कर रहे हैं, अगर धुरंधर अगर धुरंधर किसी भी तरह का प्रोपोगंडा है, तो ये प्रोपोगंडा आपके मेरे लिए थोड़ी ना है। अगर है तो भाई, अगर प्रोपोगंडा फील होना चाहिए,
तो वो तो पाकिस्तान में फील होना चाहिए था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए दर्द तो पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग तकलीफ में हैं कि इतना खून खराबा क्यों दिखा दिया। पिछले 4 दिन में मैंने कम से कम 7 शो पाकिस्तान एंकर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ कर लिए। यूनानिमस, यूनानिमस, किसी एक ने मुझे ये नहीं पूछा, लेकिन हर एक ने ये मुझे बोला कि सर क्या मूवी निकाली सर, वाह सर वाह, लियारी की रियलिटी दिखा दी। मतलब पिछले वाले में ये उनके कमेंट्स हैं। अभी लेटेस्ट अगर आप एक दो एंकर्स को देखें, बड़ी फेमस है वो, आरजू काजमी साहिबा, वो हाँ, बोल हाँ। रही हैं, वो बोल रही हैं क्लैरिटी। जिस किसी के पास इसका लिंक है प्लीज जरा हमें भी भेजिए, क्योंकि हमें भी ये फ्री में देखनी है और हमारे यहाँ बैन है। मतलब क्रेज देखिए मूवी का, जिसमें इंजॉय करनी है। और यस, इसमें मैं मानता हूं, मैंने जैसे पहले कहा, कहीं ना कहीं एक स्टोरी पकड़ी होगी। ये काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये गुलशन नंदा की नॉवल नहीं है पुराने जमाने की, कि चलिए जी उस पर आपने मूवी बना दी। ये लुई लामर जिसको बोला करते थे, वो जो अंग्रेजी वेस्टर्न कॉबॉय कल्चर वाले जो किताबें हैं, ये वो किताब नहीं है। लुइस लैमर की बात कर रहा हूं मैं। ये सिडनी शेल्डन की किताब नहीं है। मैं अंग्रेजी के नाम इसलिए ले रहा हूं सो दैट कम से कम आप इंप्रेस हो जाए कि मैं अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं। तो अब आप ये जो कहानी ली गई है, कहानी तो रियलिटी की है, चाहे जो भी मर्जी है कर लीजिए। उसमें मैंने मान ली बात कि छोटी सी ऊंच नीच करी गई होगी, टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू मेक इट इम्पैक्टफुल। इसमें क्या डाउट है? बट इसमें प्रोपोगंडा कैसे हो गया? ये तो रियलिटी है। पाकिस्तान मान रहा है रियलिटी है, बनाने वाला मान रहा है रियलिटी है, इसका जो किरदार को मोहित शर्मा को आपने ले रखा है वो रियलिटी का बंदा है, वो काल्पनिक थोड़ी ना है। अब आप बोले कि उसके दाएं गाल पर कट लगाए और मैं कहूं कि उसके बाएं गाल पर भी कट लगाए, वेल, बाएं गाल पर भी कट लगाए इज द रियलिटी। उसमें 4 कट और ज्यादा लगे हैं या कम, ये आप थोड़ी ना जानते, ये तो हम जानते हैं कि कट का मतलब क्या होता है, जो चोट लगती है उसका मतलब क्या होता है। कई चीजें सोचिए, धुरंधर 1 में ऐसा जो जैसा दिखाया गया कि उसे मालूम था कि ये आर्म्स का जखीरा कहाँ जा रहा है, हाँ। और उसने उसकी खबर भी दी। और उसके बाद वो देखता है कि लाइव वो हो रहा है, ताज होटल वाला का जो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पर। आप सोचिए उस आदमी के दिल पर क्या चली होगी। अगर उसको थोड़ा सा पिक्चराइज करते समय म्यूजिक का वॉल्यूम या सेंटिमेंट्स का वॉल्यूम ऊंचा या नीचा किया गया है, इज इट अ प्रोपोगंडा? कौन, जिसको लगता है ये प्रोपोगंडा है, आ जाइए मेरे साथ चलिए, जरा एक बार 20 किलोमीटर चलकर आएंगे, फिर पता चल जाएगा कितना प्रोपोगंडा है, कितनी रियलिटी है। कितना मुश्किल होता है, ये कहना बड़ा आसान है, वो उरी फिल्म में या कहां पर, हाउ द जोश सर, हाउ, आपको क्या लग रहा है बॉर्डर के उस पार जाके मैं हाउ द जोश पूछता हूं? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाउ द जोश हम हमेशा अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने भगवान को, अपने रिलीजन को एक बार याद करते हैं, जय बजरंगबली की, जय दुर्गे, ये सारी चीजें हमारा पार्ट है। सो हाउ द जोश इज नॉट इन द एनिमी टेरिटरी, इन द एनिमी टेरिटरी इज जोश का इम्प्लीमेंटेशन। अगर उस जोश को कोई प्रोपोगंडा समझता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि उसकी बदकिस्मती है। ही डजंट डिजर्व, ही डजंट डिजर्व, बीमार है वो इंसान। सर एक लंबा वक्त हम लोगों ने ऐसा देखा है जो 93 से शुरू होता है और लगभग 2010, 11, 12 तक चलता है, जिसमें शहर दर शहर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। उसमें आप 93 शामिल करिए, उसमें आप अयोध्या शामिल करिए, उसमें बनारस शामिल करिए, बेंगलुरु, दिल्ली, उसमें शामिल करिए मुंबई का हमला, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट भी उसमें शामिल करिए, और ये तमाम चीजें थी। और मुझे याद है कि जब मुंबई ताज होटल और मुंबई 26/11 हुआ तो हम लोग स्कूल में थे सर, और मैं कोचिंग जा रहा था, ट्यूशन जा रहा था। एक होटल में, उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज होती थी सब जगह, होटल में सबसे ऊपर कोने पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगी थी। मैं साइकिल रोक के देख रहा था और टेलीविजन न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे कि हेलीकॉप्टर से हमारे पैरास जो है नरीमन पॉइंट या कहीं पर उतर रहे थे। वो सीन आज तक यहाँ है कि क्या हो गया उस दिन, और ये तो वो हमेशा एक प्रोपोगंडा है। सवाल रहा हम लोग।
जी। तो वो प्रोपेगेंडा है किसी के लिए? आपने तो आप चश्मदीद रहे हैं, आपके दिमाग में आज भी है। अगर प्रोपेगेंडा होता ना, तो ऐसी दसियों मूवीज हैं प्रोपेगेंडा वाली जो आप और मैं याद नहीं रखते। वही मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ है और हमेशा एक सवाल रहा मन में कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ आकर करके चले जाते हैं और हमें ये कहना पड़ता है कि हम अमेरिका को बता रहे हैं, हम यूएन में आवाज उठाएंगे, हमने डोजियर दे दिया है। एक पूरा का पूरा टेन्योर था वैसा। और 2014 के बाद भी चीजें जो बदली वो आंखों के सामने है। हमने कश्मीर अगर आप छोड़ दें, तो पूरे देश में हमने कभी कोई आतंकी हमला होता नहीं देखा, जो हाल फिलहाल दिल्ली छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में। पिछले 10-12 सालों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान जिसकी आइडियोलॉजी रही, जिसका वॉर डॉक्ट्रिन कि भाई ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वो थ्रू 1000 कट्स वो भारत में नहीं कर सका पिछले 10-12-15 सालों में। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज की काबिलियत है, उनकी कामयाबी है और लगभग यही कहानी धुरंधर 2 में और धुरंधर 1 में दिखाई गई है कि कैसे भारत ने अपने डिफेंसिव अप्रोच को डिफेंसिव ऑफेंस में तब्दील कर दिया और वो पूरी की पूरी कहानी बदल गई। यही चीज दिखाई गई है। और फिर जब आप सिनेमैटिक लिबर्टी की बात करते हो, मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, लेकिन 786 का बिल्ला जो है बचा लेता है। ये भी हमने इस देश में देखा है। ठाकुर जो है बेईमान है, पंडित ढोंगी है, रहीम चाचा बड़े अच्छे हैं, ये भी हमने देखा है। ये सब तो चल ही रहा था, हम तो एंजॉय भी कर रहे थे। पूरे दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, भारत में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, फिल्म बनी माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो ये सब तो हम सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे देख ही रहे थे ना, लोग तारीफ भी कर रहे थे इसकी। लेकिन इस वाली कहानी में क्या बुरा है जो लोगों को इतना बुरा लग रहा है? क्या बैलेंस करना चाहते थे जो इस कहानी में बैलेंस नहीं हुआ? देखिए, सीधी सीधी बात है। आपने कहा माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपको क्या लगता है वो प्रोपोगंडा मूवी नहीं थी? कहने के लिए तो फिर वो भी हो सकती है। अगर वो प्रोपोगंडा, मैं गलत शब्दों में डालूंगा क्योंकि हम लोगों को जल्दी समझ आ जाते हैं गलत शब्द। अगर मैं वो प्रोपोगंडा मुस्लिम में डालता हूं, तो बोले यार नहीं, प्रोपोगंडा नहीं है। अगर मैं नॉन मुस्लिम में डालता हूं, तो वो प्रोपोगंडा बन जाता है। फिर तो वो वाली बात हो जाएगी, भगत सिंह भी प्रोपोगंडा है। कोई मूवी ले लीजिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे नहीं मालूम कि लोगों को क्या पसंद है या क्या नहीं, लेकिन ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जिन लोगों को दुख और दर्द और प्रोपोगंडा दिख रहा है, भाई साहब आप मूवी देखने गए क्यों थे? मैं तो ये जानना चाहता हूं। धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 प्रोपोगंडा है, तो वो तो और बड़ा प्रोपोगंडा है ना। तो आप देखने क्यों गए? मतलब देखना, देखना जरूर है, सो दैट हम एक बार और सर्टिफाई कर पाए कि ये एक और प्रोपोगंडा हो गया। और वेल लेट सर मी वो टेल ये यू भी आजकल। सर वो ये जी, भी कह रहे हैं कि वो वाली फिल्म ज्यादा अच्छी थी, ये वाली बहुत खराब है। हाँ हाँ, क्योंकि ये ज्यादा रियलिटी दिखा रही होगी कुछ। बड़ी सीधी बात है। मैं एक्चुअली मूवी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि भाई क्या है क्या नहीं। जो लोगों ने नहीं देखी है वो इसी बहाने देख लेंगे। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर विद दैट। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि पहली बात, मूवी को मूवी की तरह देखें, मूवी को मूवी की तरह एंजॉय करें। मूवी में अगर आपको कहीं कुछ अपनी देशभक्ति नजर आती है, तो अपने आप को किस्मतवार समझें। अगर आपको उसके अंदर गलतियां नजर आती हैं, तो आप अपने आप को क्रिटिक समझें। लेकिन अगर आपको उसके अंदर प्रोपोगंडा दिखता है, तो कृपया कर कर अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने घर में, अपनी फैमिली में अपने आप को रीएवैल्यूएट करें कि क्या आप एक जिम्मेदार देशवासी हैं या नहीं। इंडियन बोलूंगा तो शायद लोगों को तकलीफ हो जाए, उन्हीं लोगों को, बट आप अपने देश के देशवासी हैं या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से किसी मूवी को सिर्फ इसलिए प्रोपोगंडा बोलना है कि वो पाकिस्तान की रियलिटीज को उजागर कर रहा है, इंडिया की रियलिटीज को उजागर कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूं इंडिया की रियलिटीज को अभी भी कंपैरेटिवली कम ही कर रहा है। जब छोटी सी चीज दिखाई जा रही है तब आपको बर्दाश्त नहीं है, अब आप आगे जाके क्या करेंगे? आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? और मुझे एक बात बताइए, चलिए, जो आपके साथ ये बात करे कि चलिए वो प्रोपोगंडा है, उसको पूछिए कौन सा वाला पार्ट प्रोपोगंडा है। मतलब एग्जैक्ट पूरी मूवी प्रोपोगंडा है। अगर जिसको पूरी मूवी प्रोपोगंडा लगती है, तो ऑब्वियस बात है कि ही वो सिर्फ कमेंट करने के लिए कमेंट कर रहा है।
मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोपोगंडा के तौर पर अगर बात हुई थी, वो कौन सी पद्मावत मूवी थी, उसमें राजस्थानीज ने एकदम से ऑब्जेक्शन किया कि हमारी रानी का वो पल्लू के नीचे से पेट दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, वो कमर दिखाई जा रही है। वो बंसाली ने उसको कवर कर दिया ना, उस वाले सीन को उसको री एनेक्ट करके उसने कर लिया कि भाई नहीं उनका अब इसमें कितना प्रोपोगंडा था कितना नहीं, अब आप सोच लीजिए। क्यों? क्योंकि राजपूतों का कहना था कि हमारे यहाँ औरतों का शरीर की नुमाइश नहीं होती है, डांस होता है नहीं होता है जो भी होता है, इसलिए उसका नाम बदल दिया, पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया। सबको मालूम था ये मूवी पद्मावती है। अब इसमें किसका कितना प्रोपोगंडा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली है वो जो हर मूवी के अंदर जो देश से रिलेटेड है उसमें अपने देश का प्रोपोगंडा उसको दिखता है। आंख अंधा हो सकता है आदमी, बट मुझे लगता है ये दिमाग का अंधा आदमी है जिसने एक्चुअली फोकस कर रखा है दिमाग के अंदर कि नहीं, देश के बारे में अगर कोई चीज अच्छी आएगी तो वो प्रोपोगंडा है। वेल देन, अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो मैं ठोक कर कहने के लिए तैयार हूं, हमें इस प्रोपोगंडा पर गर्व है। चल भाई, और तेरे वर्ड करना को ले चाहिए, लेता हूं, और तेरे भी वर्ड करना को मैं चाहिए। पकड़ लेता हूँ। ये अब मैं अब इसी का मेरी प्रॉब्लम ही ये है। मैं देखिए, हालांकि पाकिस्तानी बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा मॉडरेट हूँ, बट मैं अपने दिल से अगर आपको बात करूं, मैं उनको भी बताता हूँ। मेरी और मेरे देश की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ एक है कि हम बहुत उदारवाद हैं, हम बहुत मानवता की तरफ देखते हैं, हम उतने कट्टर दुश्मनी निभाने वाले नहीं है। मेरा अपना सोच था ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर कि अगर इस दुश्मनी को आपने चलाया है तो अब इसे निभाओ और शिद्दत से निभाओ। अब इसमें ये मत देखो कि किसके कितने, अरे भाई वो मेरे अमृतसर पर अटैक कर सकता है, ठीक है, मैं मानवता का दुहाई दे सकता हूं कि मैंने उसके किसी सिटी पर अटैक नहीं किया, बट वेल दैट इज नॉट द वे द वॉर इज ऑल अबाउट। ईरान आपके सामने है, इसराइल आपके सामने है, यूएस आपके सामने है, कौन सी ऐसी जगह है जो कि वो स्ट्राइक नहीं होती? क्या आपको लगता है न्यूक्लियर प्लांट पर स्ट्राइक होना चाहिए? आपको लगता है पावर प्लांट पर स्ट्राइक होना चाहिए? आप बताइए। किसी भी तरह के एनर्जी रिसोर्सेज पर स्ट्राइक होना चाहिए? क्या जो शिप्स जा रही है उन पर स्ट्राइक होना चाहिए? ये तो प्रोहिबिटेड है वर्ल्ड लॉ के हिसाब से। कौन देख रहा है? मुझे लगता है अब समय आ गया है इस तरह की मूवीज के बाद कि हमारी आवाम को एक अपने अंदर ये कट्टरता जरूर लानी पड़ेगी कि नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। मैंने मान ली बात, हम लड़ाई करने वाले देश नहीं है, हम दूसरे पर कब्जा करने वाले देश नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई करेंगे तो उसे शिद्दत से निभाएंगे और जीत अपने आप में कहीं लिमिट नहीं करेंगे आज के बाद। मुझे लगता है इससे बड़ा प्रोपोगंडा अगर कोई कर सकता हूं मैं, अगर कोई बोल दे कि ये तो कर्नल साहब भी आज प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वेल यस, आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट। अगर आपको ये प्रोपोगंडा लगता है और मुझे ये मेरी सच्चाई लगती है, देन वी मस्ट डू इट। करिए, निभाइए इस प्रोपोगंडा को। 4 मूवीज और लेकर आइए, 50 मूवी और लेकर आइए। आप तो कारगिल में 528 लोग मारे गए हैं हमारे। हर एक पर एक मूवी बनाइए, एक्सपोज करिए, बनाइए इस मूवी को जहां मैंने अपने कंधे पर पाकिस्तान की लाशें उठाई हैं। प्रोपोगंडा है ये। अगर यही प्रोपोगंडा है तो मुझे ये प्रोपोगंडा करना है, मुझे इस प्रोपोगंडा पर गर्व है। जिसको नहीं है ना देखे मूवी। एक लंबा वक्त रहा है बॉलीवुड का सर, जिसमें भारत पाकिस्तान में प्रेम होना चाहिए, भारत पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए, दोनों देश कबूतर उड़ाने चाहिए, ये सब करते रहे। बड़े-बड़े एक्टर्स को हमने सुना है वो कहते रहे कि पाकिस्तान के लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, उनके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए। ये बड़े एक्टर्स के बयान हैं। बहुत बड़े डॉन के यहाँ ये सब जाते रहे लंबे वक़्त तक। पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद साहब, उन्होंने कहा धुरंधर में जो कुछ दिखाया है उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, और बॉलीवुड में तो दाऊद की फ़िल्में जो हैं बनती थी, उसका पैसा लगता था, उस पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी पार्टियों में लोग जाते थे। लंबे समय तक बॉलीवुड में राष्ट्रभक्ति जो है और राष्ट्र के साथ दिखने वाली कहानी अलग रही। बहुत सारे ऐसे लोग जो काम करना चाहते थे, उनको एक तरह से बैन बायकॉट कर दिया गया। लेकिन ये कहानी धीरे-धीरे बदली है सर। ये फ़िल्म मैं जब देख रहा हूँ, पूरा का पूरा साउथ सर, साउथ के बड़े-बड़े स्टार, वो चाहे रामचरण हो, वो चाहे रामचरण हो, एनटीआर हो, जितने भी बड़े पवन कल्याण हो,
जितने बड़े प्रोड्यूसर एस.एस. राजमौली आज के दौर के बोला कि राजमौली से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इंडियन सिनेमा में जो आदित्य धर ने किया है। बॉलीवुड में एकदम सन्नाटा है सर, एकदम साइलेंट है। कोई बड़ा नाम बोलने को कुछ तैयार नहीं है इस फिल्म के ऊपर। मैं इसको सीधे सीधे लेता हूँ, बदकिस्मती है उन लोगों की। मेरे लिए बहुत जरूरी है, देखो सीधे सीधे मूवी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई वो बॉक्स ऑफिस बताता है। और अगर बॉक्स ऑफिस दिखा रहा है कंटिन्यूअसली कि धुरंधर जैसी रियलिटी फिल्म्स को हम लाइक कर रहे हैं, एक और मूवी भी बनने वाली है, बन रही है ऑलरेडी 2, मेरे को पता है उनका, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, मुझे वो 4 बॉलीवुड के एक्टर इसको अप्रिशिएट करें या ना करें, मैं अपने आप को बड़ा जिम्मेदार समझता हूं कि मूवी की सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर आती है, उसकी इनकम पर आती है। अगर मूवी अच्छा कर रही है इसका मतलब लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और उन लाखों करोड़ों में से काफी लाख हैं जो उसको बार बार देख रहे हैं। दोबारा आप जा रहा है, सोचिए, दोबारा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार देख रहे हैं, और ऊपर से पाकिस्तान जैसी कंट्री के लोग अपने अपने यूट्यूब पर अपील कर रहे हैं कि कृपया कर कर जरा हमें इसका लिंक दे दीजिए। आप सोचिए, मतलब ओपन पायरेसी की रिक्वेस्ट आ रही है उस कंट्री से। मुझे नहीं लगता कि आपको एक्चुअली इसके अंदर प्रोपोगंडा दिखना चाहिए। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार कहा है कि अगर ये प्रोपोगंडा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोपोगंडा। आई एम वेरी प्राउड कि इट इज रियलिटी, इट इज अ रियलिटी प्रोपोगंडा। ये सच्चाई का प्रोपोगंडा है। झूठाई का आप पहले देख चुके हैं, रहीम चाचा को आप देख चुके हैं। मैं नहीं कहता कि आपने जो कहा पाकिस्तान, वेल लेट मी टेल यू, एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट मैं भी दे सकता हूँ कि आवाम कभी गलती पर नहीं होती। अवाम के जो हुक्मरान होते हैं, पाकिस्तान आर्मी जो है, जो अपने खुद के देश में इतना ज्यादा खराब कर रही है काम, तो वो ब्लेम होती है। अवाम, आप बताइए ईरान की क्या गलती है, खमेनी की गलती थी या नहीं थी, आपस में डिसाइड करो। अरे भाई तुम दोनों की वो मैं कहता हूँ, वो ट्रम्प और खमेनी की लड़ाई थी, पेट्रोल मेरे यहाँ क्यों महंगा होना चाहिए? आप सीधे सीधे बताइए। मैं तो भाईचारे के तौर पर ये भी बोल सकता हूँ पूरी दुनिया के अंदर क्यों होना चाहिए। हालांकि मैं अगर एलपीजी वाली बात पर बात करूं तो मैं तो ये कहता हूँ, भाई देखो, दुनिया के लिए मेरा कंसर्न जब होगा ना जब मेरा पेट बढ़ा हुआ है, तभी तो मैं दूसरी जगह इंटेलेक्चुअल बातें करूंगा। मेरे अपने दिहाड़ी के लाले पड़े हों, आप सोच रहे हो कि मैं बात करूं ऑयल की, कहां से कर लूंगा ऑयल के रेट की, और मेरा क्या लेना देना? भाई आप सीधे सीधे बताइए, आपका और मेरा लेना देना है, मेरे देश की सरकार ने अपने पेट्रोल रेट पर नहीं वो बढ़ाया जितना कि पूरी दुनिया बढ़ा रही है। मेरे देश की सरकार ने कल डिसीजन लिया कि एलपीजी के ऊपर किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे। ठीक है, कमी है, मैं देख सकता हूं, कभी क्राइसिस नहीं है, देयर इज अ तकलीफ। क्राइसिस इज, पाकिस्तान से पूछिए, 350 रुपए केजी पेट्रोल और लीटर पेट्रोल, ऊपर से 18 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप और हमारे, आप सोच लीजिए क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब यहाँ तो आग लगा देंगे आप। एकदम लगा देंगे, वो तो तैयार। एक फिल्म से वो इतना परेशान होते हैं, एक फिल्म से वो इतना परेशान होते हैं, दुनिया के तो टैंकर उन्हें सारे हमारे परेशान यहाँ। होना चाहिए, तो उन्हें परेशान होना चाहिए। ये आपको परेशान करने के लिए मूवी बनाई गई है। चलिए जी, ये अब मेरा प्रोपोगंडा है। आप आज के बाद उस मूवी के नीचे मैं तो बोलूंगा लिखा जाना चाहिए, आपको परेशान होना है, आपको परेशान होना है, जिसके लिए एप्लीकेबल है हो जाए परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, ये समय देने के लिए, और बहुत सही बातचीत रही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मिलेंगे सर बहुत फिर से अलग विषय पे, नए मतलब अलग तरीके से फिर से। थैंक यू सर। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।